राम राम, राधे राधे, जैन सभी को। आज एक दुखी खबर सुनने में मिली है जो प्रयागराज में महाधरना चल रहा था। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो ख़त्म कर दिया गया है सरकार द्वारा। हाँ जी, सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार भर्ती तो दे नहीं सकती, तो क्या कर सकती है, वो जो कर सकती है वो उसने किया। 28 तारीख को ये धरना शुरू होता है, जिससे 14 दिन बीत जाते हैं। 45 डिग्री के इस गर्मी में कोई सरकार का नुमाइंदा ना बात करने आता है ना कुछ करने आता है। एक दिन दबाव डाला जाता है और वो भर्ती और वो धरना ख़त्म कर दिया जाता है 10 तारीख को, 14 दिन बाद। उस गर्मी में बैठ के वो शिक्षक भर्ती की तो मांग कर रहे थे, और किस चीज़ की मांग कर रहे थे? आपसे कोई पद मांग रहे थे क्या? लेकिन आपने क्या दिया? सरकार के पास हमेशा 2 चॉइस थी कि आप भर्ती दो या आप इसे ख़त्म कर दो। आप लोगों को 7 साल का जो सूखा था वो ख़त्म करने की बजाय, भर्ती देने की बजाय, 45 डिग्री में जो बैठे हैं इंसान, उनकी बात सुनने की बजाय आपने क्या किया? आपने वही किया कि आपने धरना ख़त्म कर दिया गया। एक इंसान जो लड़ रहा है उधर, उसने कितना कष्ट सह रहा है मच्छरों में। उसने जल सत्याग्रह भी किया था, मुंडन भी किया था, आपके सामने कान भी पकड़े थे कि हमने गलती हो गई, हम यूपी में पैदा हो गए, हमने शिक्षक भर्ती के लिए हम तैयारी कर रहे थे। जल सत्याग्रह और सब ये प्रताड़ना झेलने के बाद मुर्गा तक बने, जो अभियान पूरे देश भर में सबको पता चला कि हाँ बीटीसी क्या होता है। शिक्षक भर्ती के लिए यूपी में किस तरीके के प्रयास करने पड़ रहे हैं, 7 सालों से किस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उस सब की मांग आपको सुनने की बजाय सरकार ने उस बंदे पर इतना दबाव डाला कि वो रो रो के अपनी बात बता रहा है कि मुझ पर कितना दबाव डाला गया है, जिससे मैंने ये 15 लाख लोगों का जो मुद्दा था वो ख़त्म करना पड़ा है। लेकिन आप किसी सच को दबाया ज़्यादा देर तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक टाइम बाद फिर उग्रता से निकलेगा। तो सरकार से और उससे ही दबाव नहीं, उसके साथियों पे दबाव डाला गया। भर्ती के लिए उसके साथियों पे दबाव डाला गया। और हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में अध्यक्ष जी रह रहे थे, उस हॉस्टल से भी उनको निकालने की बात कही कि आप उस हॉस्टल में भी नहीं रहोगे। वो इंसान, आपने भर्ती तो दी नहीं, लेकिन किसी इंसान को आपने भर्ती कर दिया। वो अपने घर पे उसके ड्रॉप चढ़ रही है, बोतल चढ़ रही है। तो आपने भर्ती तो दी नहीं, आपने किसी को भर्ती ज़रूर कर दिया। सरकार से मेरी यही प्रार्थना थी कि आप भर्ती देते तो इनको, जो 15 लाख अभ्यर्थी हैं, इनको सुकून मिलता। लेकिन आपने इनके भर्ती देने की बजाय इस महाधरने को समाप्त करने का काम किया है। आपको ये सोचना चाहिए था कि 15 लाख लोग और इनके परिवार जब एकजुट हो जाएंगे तो 2027 में कहीं आपके नीचे की ज़मीन हिल ना जाए। एक मेरे बूट में वो ताकत है जो तुझे हिला दूँ और तेरी ज़मीन को हिला दूँ। तो सूबे के मुखिया को सुनना चाहिए था। 2027 का चुनाव भी आ रहा है, आपको यही शिक्षकगण कहीं घुटनों पे ना लाते। आपको इनकी आवाज़ सुननी चाहिए थी। इस धरने में इस अध्यक्ष साहब को एक दूसरी पार्टी से जोड़ दिया गया कि आप सपाई हो। अरे सपाई होते तो वो एक छोटे से कमरे में 1000 रुपये का रेंट भी वो हॉस्पिटल का नहीं दे पाए। उनकी बोतल घर पे चढ़ रही है, वो उस कमरे में बैठे हुए हैं, बताए। तो सरकार ने ये जो किया है कृत्य बहुत गलत किया है, जो दबाव डाला है। 2027 में हम लोग भी, 15 लाख लोग भी, शिक्षकगण जो हैं और उनके परिवार भी दबाव डालेंगे वोटिंग मशीन पे, और अच्छे से दबाव डालेंगे, जिससे कि बुलडोजर हिलेगा, कांपेगा, थर्राएगा। उस दिन समझ में आएगी कि मैंने शिक्षक गणों से क्यों इतनी नफरत की थी। तो मैं सरकार से फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने जो दबाव डाला है, यही दबाव बेसिक शिक्षा विभाग पर डालें कि आप मूली छील रहे हो, मूली छिल गई हो तो बांट दो 7 साल से। आपको दबाव ये आयोग पे डालना चाहिए, जो 6 तारीख को महाधरना हुआ था, उसमें इतनी भीड़ देख के दुम दबा के भाग गई महोदया साहब। और 13 जून को भी महाधरना होने वाला था, जिसकी भनक सरकार को थी, बिल्कुल सब चीज़ की थी, क्योंकि टोटल मीडिया में, पत्रकारों में और जो हमारे नेता हैं उन सब मुखरता से आवाज़ उठा रहे थे। पूरे देश में ये चर्चा का विषय था। तो ये और उग्र ना हो जाता ये आंदोलन और सरकार पे दबाव पड़ता, इससे पहले उन्होंने अध्यक्ष साहब पे जवाब डाल के ये धरना ही ख़त्म कर दिया। देखो, एक इंसान को आप दबाओगे, 15 लाख लोग नहीं दब पाएंगे, कोई ना कोई फिर निकल के आएगा और आंदोलन फिर होगा।
शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन आपने आवाज़ नहीं सुनी। आयोग पर 3 बार वार्ता होती है। 3 बार वार्ताओं में जो पिछली बार वार्ता हुई थी ओपन टॉक, जिसमें कि सवाल पूछे गए थे, तीखे सवाल आयोग से कि भाई आप 10 बार बैठक कर चुके हो बेसिक शिक्षा विभाग के साथ, तो आपने क्या पकौड़े खाने के लिए बैठक की है, जो आपके 2027 में पकौड़े ज़रूर लगेंगे। तो आप एक 11वीं बैठक कर लो, जिसमें पता चल जाए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कितने पद आएंगे, कब आएंगे। तो ये तीखे सवाल उन पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए सरकार द्वारा दबाव उन पर डाला गया है कि आप ये तीखे सवाल ना पूछें। जो इनकी मंशा ही नहीं है, सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि 7 साल से परेशान किया जा रहा है। ट्विटर पे कभी 1,82,000, कभी 45,000, कितनी बार शिक्षक भर्ती 7 साल में ट्विटर पे निकाल दी, अखबारों में निकाल दी। तो इनकी मंशा ही नहीं है। इन्होंने दबाव जो डाला है, इससे पता चलता है कि इनकी मंशा भर्ती देने की है ही नहीं, जो कि अभी दे सकते थे, ये आराम से दे सकते थे, कह सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने दबाव डाला है। इसका मतलब ये भर्ती अभी भी देना नहीं चाहते दूर दूर तक। जब आप भर्ती नहीं देना चाहते तो बीटीसी बंद क्यों नहीं कर देते चाचा? 2 लाख रुपए हर साल एक बच्चा देता है, तो वो सब ऐंठने के लिए है क्या? मैं इतनी ही कहना चाहूँगा कि जब जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जब सामने विनाश होता है इंसान का, विनाश जैसे जैसे पात आता है, तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। तो ये दबाव डालने का काम किया है सरकार ने, ये उनका विवेक मर चुका है, नाकाम और निकम्मी सरकार का, गूंगी बहरी सरकार का, जिससे पता चलता है कि उसका विवेक मर चुका है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2027 में उसकी उल्टी गिनती खत्म हो जाएगी और उन्हें भी 5 साल का कम से कम ब्रेक मिलेगा और सोचने का कि क्या क्या गलती की है, जिसमें सबसे बड़ी गलती शिक्षक गण को परेशान करने की थी। आप भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़े होंगे, तो आपको गुरु का सम्मान करना चाहिए था, जो कि आपने दबाव डाल के जो सम्मान किया है, इस सम्मान को भी शिक्षकगण 15 लाख अभ्यर्थी याद रखेंगे। नमस्कार।